गुमा सबको डायनासोर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है, पर युमोगी जो स्कूल के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है इस ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेता। पर तभी एक ईवल काइजू यूजर्स का ग्रुप काइजू को कंट्रोल करते हुए शहर में तबाही मचाता है और ये लोग उस काइजू को रोकने की कोशिश करते हैं और अपने अच्छे टीम वर्क के साथ उस काइजू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जुगा, शिजुमो, मुनीजा और ओनिजा ये सभी ईवल काइजू यूजर्स का ग्रुप है। जुगा गुमा को देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी और गुमा को उनके साथ शामिल होने का कहता है, जिसपे ओनिजा गुस्से में कहता है कि हम इस धोखेबाज को टीम में वापस शामिल नहीं करेंगे। एक सेकंड, क्या मतलब वापस शामिल नहीं करेंगे? और क्या गुमा धोखेबाज है? वैसे भी हमें आगे पता चलेगा। और गुमा जुगा का ये ऑफर रिजेक्ट करते हुए कहता है तुम लोगों में और मुझ में बहुत फर्क है। तभी जुगा कहता है क्या तुम भूल गए कि हम कभी दोस्त थे और साथ काम करते थे? तुम लोगों की तरह युमोगी और बाकी सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसका मतलब गुमा इन सबको पहले से जानता है। इतनी इंटेंस फाइट के बाद सब थक चुके होते हैं और उनके पास भी दोबारा इनसे लड़ने के लिए कोई काइजू नहीं होता। इसलिए जुगा अपने टीममेट्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते टाइम योमोगी को देखते हुए कहता है कि हम फिर जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम योमोगी को देखते हैं जो अपने डायना सोल्जर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर उसका ध्यान कल की जुगा की कही हुई बात पर होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि वो लोग गुमा से कैसे कनेक्टेड हैं। बस इसी कारण उसका फोकस ट्रेनिंग पर नहीं होता और वो अपने डायना सोल्जर को कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं ये सभी योमोगी की ट्रेनिंग देख रहे होते हैं, पर मिनामी उनको बाय बोलकर वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ क्लास में मिनामी का ध्यान नहीं होता और वो योमोगी की तरफ देखती है। क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों सीढ़ियों के पास मिलते हैं। योमोगी मिनामी से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। मिनामी कहती है मैं म्यूजिक क्लब रूम किसी काम से जा रही थी, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? योमोगी भी मिनामी को मना नहीं कर पाता। चलते हुए योमोगी मिनामी से पूछता है कि वो वहाँ क्यों जा रही है, जिसपे मिनामी कहती है 5 साल पहले मेरी बड़ी बहन कानो मर गई थी और वो इसी स्कूल के कोर्स क्लब की मेंबर थी। हम दोनों एक दूसरे से ना तो ज्यादा बात करती थी और ना ही पर्सनल लाइफ में दखल देती थी, पर एक दिन अचानक मेरी बहन ने मुझे अपने कोर्स क्लब में होने वाले शो में बुलाया। मैं बस यहाँ उसके बारे में जानने के लिए आई हूँ कि उस दिन क्या हुआ था और उसने मुझे आने के लिए क्यों कहा था। वो आखिर मुझे क्या बताना चाहती थी। ये दोनों रूम में जाते हैं जहाँ मिनामी उस कोर्स क्लब के एडवाइजर सर से मिलती है जो 5 साल पहले वहाँ थे। मिनामी सर को कानो के बारे में पूछती है जहाँ वो उसको ज्यादा कुछ नहीं बता पाता और उसको एक कैन नाम की लड़की का फोन नंबर देते हुए कहता है कि ये कानो से अक्सर बात करती थी, हो सकता है इसे कुछ कानो के बारे में पता हो। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ योमोगी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी वहाँ जुगा आ जाता है और योमोगी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामानाका जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में योमोगी की बॉस इनामोटो से मिलता है जहाँ हम इनकी एक स्मॉल बैक स्टोरी देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल के टाइम से जानते हैं। इनामोटो यामानाका को कहती है मैं कुछ टाइम पहले ही शादी के बाद यहाँ आई हूँ। इन दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर इनामोटो जाने से पहले यामानाका से अपना फोन नंबर एक्सचेंज करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही असु वहाँ आकर यामानाका से पूछती है क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसपे यामानाका असु को ज्यादा कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे यामानाका के फेस एक्सप्रेशन देखकर ऐसे लगता है जैसे वो इनामोटो को लाइक करता है। एनीवेज वहीं हम योमोगी और जुगा को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जुगा योमोगी को बताता है कि कैसे गुमा और वो पहले साथ हुआ करते थे और वो 5000 साल पहले मर गए थे, पर फिर किसी तरह वो सब 5000 साल बाद इस युग में रिवाइव हो गए। मतलब ये सब लोग 5000 साल पहले मर चुके हैं। ये सुनकर तुम लोगों की तरह ही योमोगी भी हैरान हो जाता है और जुगा से पूछता है कि अगर गुमा 5000 साल पहले उन सब के साथ था तो अब तुम लोगों के बीच ऐसा क्या हो गया जो तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और जुगा के टीममेट ने गुमा को धोखेबाज क्यों कहा, जिसपे जुगा कहता है ये सवाल तो तुम्हें गुमा से पूछना चाहिए। तभी योमोगी का अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाने का टाइम हो जाता है और वो वहाँ से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है। वहीं काम के दौरान इनामोटो योमोगी से पूछती है कि कल वो काम पर क्यों नहीं आया था, जिसपे योमोगी कल की काइजू फाइट के बारे में सोचते हुए कहता है कि कल मैं कुछ ज्यादा ही बिजी था इसलिए मैं कल नहीं आ सका। अपनी नाइट शिफ्ट के बाद योमोगी मिनामी यामानाका और असु को मिलने के लिए बुलाता है जहाँ वो इन सबको जुगा की कही हुई सारी बात बताता है, पर इनको अभी भी यकीन नहीं होता कि काइजू यूजर्स और गुमा 5000 साल पहले मरकर फिर से किसी तरह इस युग में वापस रिवाइव हुए हैं। इन सब की बातें चल ही रही होती है कि तभी असु सबको कहती है कि क्यों ना हम सच गुमा से ही पूछ ले। फिर ये सब गुमा से मिलने उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ योमोगी गुमा से पहली बार मिला था। गुमा से मिलने पर ये सब योमोगी की सारी बात बताते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। गुमा बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है हाँ ये सब सच है। मिनामी गुमा से पूछती है कि क्या उसने सच में उन्हें बिट्रे किया था, जिसपे गुमा कहता है हाँ, क्योंकि वो लोग कम्प्लीटली साइकोस हैं और काइजू की विल को कैरी आउट करते हैं जिससे तबाही होती है, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए उनके खिलाफ खड़ा हुआ। इससे पहले कि ये सभी गुमा से और सवाल पूछते, गुमा कहता है कि उसे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकलना होगा क्योंकि उसे जिंदा
जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं ये लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं और इनको लगता है कि गुमा जरूर उनसे कुछ तो छुपा रहा है। अगले दिन हम एक काइजू को देखते हैं, वहीं पुलिस लोगों को उससे दूर रहने को कहती है। तभी हम वहाँ वही ईवल काइजू यूजर्स को देखते हैं। उनमें से उनीजा उस काइजू को अपने कंट्रोल में कर लेता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहीं हम स्कूल के पीछे मिनामी और युमोगी को देखते हैं जो कल रात की बात कर रहे होते हैं। तभी युमोगी को गुमा का कॉल आता है जो उसे बताता है कि चिबा में एक काइजू ने अटैक कर दिया है और उन्हें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। यह सुनकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये सभी अपने मेका यूनिट्स पर पानी से होते हुए वहाँ पहुँचते हैं। गुमा और बाकी सभी यूनिट्स अलग अलग होकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर काइजू उन पर भारी पड़ जाता है। तभी गुमा उन्हें कहता है कि हमें कंबाइन होकर लड़ना पड़ेगा, पर ये सब कहते हैं कि वो तब तक कंबाइन होकर नहीं लड़ेंगे जब तक गुमा उन्हें सारा सच नहीं बताता। फाइनली गुमा इन्हें सच बताते हुए कहता है कि मैं इस युग में जिंदा होने के बाद उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे डायनाजोनन की जिम्मेदारी सौंपी थी एंड आई एम यूजिंग दिस पावर जस्ट टू फाइंड हर अगेन। गुमा ये सब छुपाने के लिए उन सबसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि इस वक्त मुझे तुम सबकी बहुत जरूरत है, इसलिए तुम सब मेरे साथ लड़ो। गुमा की सच्चाई और फीलिंग्स को ये सब समझ लेते हैं और एक साथ कंबाइन होकर डायनाजोनन की फॉर्म में आ जाते हैं और उस काइजू को डायनाजोनन की फुल पावर से खत्म कर देते हैं। लड़ाई के बाद ये सब रिलीफ फील करते हैं। तभी युमोगी गुमा से पूछता है कि जिस औरत से वो मिलना चाहता है क्या वो भी इस एरा में जिंदा हुई होगी। इस पे गुमा कहता है आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट वी विल मीट अगेन समडे। तभी मिनामी कहती है कि काइजू की ताकत नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है, तो शायद वो लोगों को भी जिंदा कर सकती है। काइजू को हराने और गुमा की उस लड़के को मिलने की उम्मीद के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।